द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने जिस तरीके से नबी की शान में गुस्ताखी की थी, उसको लेकर कानपुर में क्या कुछ हुआ ये आपने देखा था। अलग अलग जगह लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, उसे उपद्रव में तब्दील करने की कोशिश अलग अलग तरीके से की जा रही है। लेकिन पहले जो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा था कि शायद बीजेपी के प्रवक्ता नुपुर शर्मा का ये बयान आसानी से वो पचा जाएंगे, लेकिन अब ये गले की फांस बनता जा रहा है, क्योंकि देश ही नहीं विदेशों से भी अब आवाजें उठने लगी हैं। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की आवाजें उठने लगी हैं। कहा जाने लगा है कि मोदी सरकार क्यों गिरफ्तार नहीं करती है, और अगर गिरफ्तार नहीं किया तो लताड़ भी लग रही है, फजियत भी हो रही है, और तमाम भारतीय उत्पादों की आने पर उस पर पाबंदी लगा दी गई है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। देखिए, सबसे बड़ा एक्शन सऊदी अरब ने अपनी तरफ से ले लिया है। वो एक्शन क्या लिया है हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताएं कि जो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी नुपुर शर्मा में पर पूरी तरह से आशीर्वाद बना हुआ था। यानी कि देश में अलग अलग जगह हिस्से में एफआईआर दर्ज हो रही हैं, अलग अलग हिस्से में प्रोटेस्ट किया जा रहा है, सड़कों पर उतर रहे हैं मुसलमान। उन्होंने कहा कि आपने अब तक ज्ञानवापी के बारे में बोला, हमने कुछ नहीं कहा। आपने कहा कुतुब मीनार में भी भाई मंदिर है, विष्णु मंदिर है, हमने कुछ नहीं कहा। आपने कहा ताजमहल में तेजो महाल है, हमने कुछ नहीं कहा। सड़क पर नहीं उतरे, हम टीवी डिबेट के दौरान भी संयम बरतते रहे, हमने सोशल मीडिया पर भी संयम बरता। लेकिन ये नहीं कि आप कभी भी कुछ भी बोल देंगे। नबी की शान में जो गुस्ताखी की गई, उनके बारे में लाइव डिबेट के दौरान नुपुर शर्मा ने जो बोला था, उसको लेकर केवल इतना कि उसकी गिरफ्तारी करनी चाहिए। नुपुर शर्मा जिन्होंने इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया था, उसके लिए मुसलमान बस इतना चाहता है कि गिरफ्तारी हो। लेकिन बीजेपी सरकार ने यह मान लिया है कि नुपुर शर्मा ने कुछ गलत नहीं किया, तभी तो अभी तक कोई गिरफ्तारी उनकी हुई नहीं है, ना दबिश दी जा रही है। वो अंडरग्राउंड जरूर है, लेकिन बोल कुछ नहीं रहे। भाजपा का कोई नेता यह बताने के लिए तैयार नहीं है कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी। यह सवाल इसलिए उठ जाता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी 2 से 3 मुसलमान हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के अंदर हो या फिर केंद्र में अच्छे खासे बड़े पद पर भी बैठे हैं। उनकी भी जुबान नहीं खुल रही है कि वो बोल पाए कि नबी की शान में जो गुस्ताखी की है, तो ऐसी नुपुर शर्मा जैसी नेता को गिरफ्तार होना चाहिए। खैर, इन सब के इतर और बरेली में भी एक सड़कों पर उतरे लोग, उन्होंने बाकायदा प्रदर्शन करने की कोशिश की थी। उन्होंने बस मांग की है नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो। कानपुर में भी ये हुआ था। कानपुर में क्या हुआ बाद में दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले अब आपको दिखाने जा रहे हैं कैसे सऊदी अरब ने झटका दे दिया है। सऊदी अरब ने बहुत बड़ा झटका दे दिया दोस्तों। सऊदी अरब ने इनको बता दिया है कि भाई जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक बहुत सारी चीज़ें आपके साथ पाबंदी में रहेंगी। पाबंदी में क्या रहेगा वो सबसे पहले बता देते हैं। एक है साउथ एशियन जर्नल, जिन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए दिखाया है कि सऊदी अरब ट्रेड्स, नीचे बताया गया है कि किस तरीके से जो ट्रेड कर रहा है, ट्रेड क्या कर रहा है वो बता देते हैं। सऊदी अरब में मुस्लिम शीर्ष प्रवक्ता पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने के लिए मोदी और भारत की निंदा करते हुए अरबों ने भारत में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा पर, भारतीय उत्पादों के खिलाफ हिंसा पर, भारतीय उत्पादों के बहिष्कार का आह्वान किया है। उन्होंने साफ तौर पर जो भारतीय प्रोडक्ट्स हैं, इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, उन पर पाबंदी लगाने की बात की जा रही है। पहले तो बहिष्कार कर दिया गया और जल्द से ये हो सकता है कि बड़ा आदेश भी आ जाए, क्योंकि देखिए इसको कैसे भी कोई किसी तरीके से ले कि रूस किसी पर लगाए, यूक्रेन लगा दे, अमेरिका लगा दे, चीन लगा दे, लेकिन इन सबसे इतर जब बात किसी एक देश की होती है और देश में रह रहे लोगों की होती है, तो हर धर्म का सम्मान करना चाहिए। ये देश इसके लिए जाना जाता है, हमारा देश इसके लिए जाना जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में ही नहीं होता। लेकिन पिछले कुछ समय से आप खुद ही देख रहे होंगे, मुसलमान एक मुद्दा बन चुका है। मुसलमान इस दौर में एक बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों। इसलिए मुद्दा है क्योंकि जब भी कोई बात होती है तो मुसलमानों के खिलाफ कुछ ऐसी ही कार्रवाई करती जाती है। आप अनुमान लगाइए सऊदी अरब ने जो किया है, क्या वो कहीं से गलत है? क्योंकि सऊदी अरब में भी मुसलमान हैं, यहां भी मुसलमान हैं। मुसलमानों की, यहां के मुसलमानों की मांग क्या है? यहां के मुसलमानों की मांग सिर्फ इतनी बार है कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो, वो भी इस बेस पर कि नबी की शान में गुस्ताखी की है। लाइव टीवी डिबेट की जो चंक था, जो पूरी की पूरी फुटेज है, वो सभी के पास है। ऐसा नहीं है केंद्र सरकार के पास ना हो। हाँ, लीची वाला बयान मुंह से बोला नहीं जाएगा। केवल लीची की फोटो डालने पर एक समाजवादी पार्टी के नेता को जेल में ठूस दिया गया, वो भी इसलिए क्योंकि उसने धार्मिक भावनाओं को आहत किया था। इसमें नुपुर शर्मा ने क्या किया यह बताने के लिए कोई तैयार नहीं है। यह कोई बात का एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। और इसी बात को समझाने के लिए कानपुर में भी प्रदर्शन करने के उतरे थे। कानपुर में बाकायदा बंदी थी। अगर आप पोस्टर्स देखेंगे, तमाम चीजें देखेंगे, तमाम जो चीजें निकलकर सामने आती हैं वो ये कि वहां पर बंद का आह्वान था कि हम नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग करते हैं। और मांग करते हुए उन्होंने केवल अपनी दुकानें बंद रखी थी।
जुमे की नमाज के बाद लोग अपने घर जा रहे थे और उस दौरान क्या कुछ हुआ ये तस्वीरें सबने देख ली हैं। इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गिरफ्तारियां किसकी हो रही हैं ये भी बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। खैर, ये कानपुर का मसला है, ये देश का मसला है, लेकिन जिस तरीके से सऊदी अरब ने आगे आकर ये फैसला लिया, वहाँ के लोग इस बात को लेकर नाराज़ हैं कि अब तक अगर देखिए और भी चीज़ों पर थे, ऐसे मामले चल रहे थे जिनको लेकर सऊदी अरब की तरफ से या किसी मुस्लिम कंट्री की तरफ से पाबंदी लगाने की बात या बहिष्कार की बात कही जा सकती थी, लेकिन नहीं कहा गया। क्योंकि देखिए ज्ञानवापी वाले मसले को लेकर, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर और तमाम जो कुतुब मीनार का भी, ताजमहल का जिक्र करते हुए मुसलमानों को कोसा जा रहा था, ये तमाम चीज़ें हो रही थी। आपको याद ही होगा किस तरीके से माहौल गर्म करने की कोशिश की जा रही थी। रामनवमी के मामले पर, हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान जब ये सब हो रहा था तब भी बहिष्कार किया जा सकता था। हिजाब वाले मामले पर बहिष्कार किया जा सकता था। ये तमाम चीज़ें मुद्दे थे, लेकिन इन चीज़ों को किसी भी मुस्लिम कंट्री ने सीधे तौर पर हस्तक्षेप नहीं किया। उन्होंने नहीं कहा कि हम अब भारतीय उत्पादों का बहिष्कार करेंगे, हम इनके सामान नहीं खरीदेंगे। लेकिन बात जब ईश्वर पर आती है, जैसे मेरा भी ईश्वर है, मेरे भी भगवान है, अगर उनको कोई गाली देगा, उनके बारे में गंदी बात करेगा, हाँ मेरी आवाज़ बुलंद होगी उसके खिलाफ। मैं बिल्कुल मानूंगा कि उसके खिलाफ आवाज़ भी बुलंद करनी चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, उसकी मांग भी मैं करूंगा। ऐसे मुस्लिम समाज की तरफ से भी यही आवाज़ें उठ रही है। और जब ईश्वर के खिलाफ उनके खुदा नबी की शान में गुस्ताखी की गई, गंदे और शब्दों का इस्तेमाल किया गया, अभद्र टिप्पणी की गई, अमर्यादित टिप्पणी की गई नुपुर शर्मा की तरफ से, उसके बाद सऊदी अरब सामने आया। वहां के लोगों ने साफ तौर पर कहा कि अब यह बर्दाश्त के काबिल नहीं है। अभी तक जो देखा जा रहा था, जो तमाशा चल रहा था लगातार हिंदू मुस्लिम का, वो समझा भी जा रहा था, देखा भी जा रहा था उनके देश का मसला हो सकता है। ज्ञानवापी मस्जिद सऊदी अरब में नहीं है, कुतुब मीनार सऊदी अरब में नहीं है, ताजमहल सऊदी अरब में नहीं है, हिजाब वाला मामला सऊदी अरब में नहीं है उठा है, क्योंकि वो वहाँ का कानून है। लेकिन नबी जो है, नबी की शान में गुस्ताखी, चाहे वो अमेरिका की तरफ से कुछ बोला जाए या किसी तरफ से, मुस्लिम एकता की प्रतीक यहाँ पर देखने मिलता है। ऐसे जैसे हमारे यहाँ, अगर हमारे यहाँ कोई कुछ गलत बोलता है तो अमेरिका में रह रहे हिंदुओं की भावना भी आहत होगी, हमारे हिंदू देवी देवता बिल्कुल वैसे ही। इसलिए सऊदी अरब ने आगे आकर साफ तौर पर ये ट्रेंड कर रहा है। आज आप जाकर देखिएगा तो ये ट्रेंड कर रहा है। सऊदी अरब में जाएंगे तो उसमें ट्रेंड करता हुआ नजर आएगा कि किस तरीके से साफ तौर पर पाबंदी लगाने की बात की जा रही है, तो वही बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। भारतीय उत्पादों से पूरी तरह से दूर रहने की बात कही जा रही है, और वो भी इसलिए क्योंकि जब तक भाजपा की इस प्रवक्ता को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, यानी कि बीजेपी के नेता सोच रहे थे कि मुसलमान कुछ चीखेंगे, चिल्लाएंगे, सड़कों पर उतरेंगे, उन्हें उपद्रवी बताकर जेल में ठूस दिया जाएगा, मामला शांत हो जाएगा, जैसे पहले किया जाता रहा। रामनवमी के मौके पर, तमाम और जो मौके आए उन मौक़ों पर किया जाता रहा, वैसे ही कुछ कर दिया जाएगा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। इस बार विदेशों तक आवाज़ पहुंची, क्योंकि बात रामनवमी की नहीं है, शोभा यात्रा की नहीं है, ज्ञानवापी की नहीं थी, बात है नबी की, बात है खुदा की, बात है ईश्वर की, उनके अपमान की, उनकी जलालत की। उनको हमेशा अपमानित किया जाता रहा, उनके बारे में गंदा बोला गया, और यही अब गले की फांस बन चुका है भारतीय जनता पार्टी के लिए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।